हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अकेडमी। आज हम बात करेंगे एडमिशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 में दो पार्ट है, ए एंड बी। आइए सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए पार्ट, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ मुरारी एंड बोरा पार्टनर है। 3:2 की रेशियो। लाइबिलिटी साइड हम देखेंगे, जनरल रिजर्व गिवन है, कंटिजेंसी रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। ये सारे रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वर्करों का पैसा है, ठीक है, वर्करों को ही मिलेगा, इसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। बात करेंगे हम एसेट साइड। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट गिवन है 1,20,000 रुपीज की, मार्केट वैल्यू हो गई है 1,14,000 रुपीज की, तो 6,000 रुपीज कम हो गई। तो ये 6,000 हम पहले कहां से रिकवर कर लेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑफ हो जाएगा। आइए हम सीधा चलते क्वेश्चंस पे। और उसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या बोल रहा है? एबीसी पार्टनर है, 6:3:1 की रेशियो है। दे टेक डी को इन्होंने एडमिशन दे दिया पार्टनरशिप फर्म में। न्यू रेशियो 3:3:1 बोल दी। इन्होंने बोला एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और ऊपर बोल रहा है कि एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट और एडजस्ट करने में डिफरेंस है। एडजस्टमेंट में सिंगल एंट्री पास होती है, जिसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? सेम एज गुडविल, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब एडजस्ट एंट्री का पास इनकी सिंगल सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं तो, और मर्ज एंट्री भी पास कर सकते हैं, बट कोई इंडिविजुअल एंट्री एक पास नहीं होगी। कैसे होगा? दोनों केसेस हम समझेंगे ए पार्ट में कि एक एक साथ कैसे कर सकते हैं और अलग अलग कैसे करेंगे। सीधा आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, सॉल्व करेंगे हम। मुरारी एंड बोरा दो पार्टनर है। पार्टनर कौन है? मुरारी एंड बोरा। क्वेश्चन नंबर 55 का ए पार्ट, मुरारी एंड बोरा दो पार्टनर है हमारे पास। रेशियो कितनी है? 3:2 की। ओल्ड रेशियो में ओल्ड रेशियो ही चाहिए हमें, न्यू रेशियो से कोई मतलब नहीं है। हम जल्दी से अपना जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट हो गया। डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद डिटेल्स, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ, डिटेल्स नहीं आएगा, डिटेल्स की जगह क्या आएगा? डेबिट क्रेडिट। क्या आएगा? डेबिट क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम इजी से इजी वे में, हम अपना बहुत इजी वे में क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए अब सीधा बात करेंगे हम सीधा क्वेश्चन की। सबसे पहले क्या गिवन था? जनरल रिजर्व गिवन था। कितने रुपए का जनरल रिजर्व गिवन था? 30,000 रुपीज का। पार्टनर्स में बांट देंगे, तो आइए बांटते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मुरारी, टू मुरारीज कैपिटल, टू बोरास कैपिटल। रेशियो क्या? 3:2। 30,000 रुपीज का है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मेरे पास? 18,000, 12,000, 3:2 की रेशियो में। नरेशन क्या पास होगी? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट इन मुरारी एंड बोरा ओल्ड रेशियो। इसके बाद क्या गिवन था हमारे पास? कंटिजेंसी रिजर्व है, चेक कर लेते हैं। कंटिजेंसी रिजर्व 2,700 रुपीज का है, इसको भी बांट देंगे जल्दी से। तो कंटिजेंसी रिजर्व भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कंटिजेंसी रिजर्व क्या होता है? कंटिजेंसी रिजर्व होता है कि हमारे पास कोई लाइबिलिटी क्रिएट भी हो सकती है और नहीं भी, क्रिएट हो भी सकती है, नहीं भी। इसका मतलब क्या है कि किसी पर्सन ने हमारी कंपनी के ऊपर क्लेम कर दिया, तो वो कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड होगा। किस पे डिपेंड होगा? कोर्ट के डिसीजन पे। कोर्ट बोलेगा तो देना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो नहीं देना पड़ेगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। 2,700 है मुरारीज कैपिटल एंड बोरास कैपिटल। 2,700 है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा? 1,620, 1,080। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसकी भी नरेशन क्या पास होगी? बीइंग कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब इस कंटिजेंसी रिजर्व के बाद क्या था हमारे पास? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 18,000 रुपए। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट डेबिट टू मुरारीज कैपिटल टू वोरास कैपिटल। 18,000 रुपीज का है हमारे पास, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? 10,800 और 7,200। इसके बाद क्या गिवन है? इसके बाद हमारे पास गिवन है, इसके बाद हमारे पास गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9,000 रुपीज का। और इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी कम हो गई? 6,000 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, इन्वेस्टमेंट को दे देंगे पहले तो, जो इन्वेस्टमेंट की कम हुई है। रिजर्व था 9,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट को दे देंगे 6,000 रुपए, 3,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 3,000। एंट्री क्या होगी? मुरारीज कैपिटल एंड वोरास कैपिटल। नरेशन इसकी भी सेम पास होगी हमारे पास, 1,800 एंड 1,200। नरेशन क्या पास होगी? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास, या लिखोगे बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल पार्टनर्स एंड एफिशिएंसी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद हमें क्या बोला उन्होंने? उसके बाद बोला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 7,200 का है। 900 की क्या है? इस पे लाइबिलिटी है, क्लेम है, तो 900 की लाइबिलिटी दे देंगे, जो बच जाएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आइए जल्दी से आते हैं इसके बाद, एक फॉर्मेट और बनाते इधर, जर्नल कम आगे की बात करेंगे। अभी डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत सिंपल वे में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपने, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब हमें क्या करना है? अब हमें लास्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को खत्म करना है, तो ये भी कर देंगे। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व था 7,200 का, 900 रुपीज का क्लेम है। 6,300 रुपीज बढ़ जाएंगे किसमें? मुरारीज कैपिटल एंड बोरास कैपिटल। कितने रुपए का अमाउंट आ जाएगा? अमाउंट आएगा हमारे पास 3,780, और 3,780 के बाद आएगा 2,520। 6,300 भी हमने क्या कर दिया? बांट दी। इसके बाद राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितने रुपए का है? 6,000 रुपए का है। राइट ऑफ करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, उसकी भी राइट ऑफ की एंट्री पास कर देते हैं। राइट ऑफ में क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे, मुरारीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वोरास कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू टू में कितना आएगा? टू में आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो भी उन्होंने लिख रखा होगा, क्या लिखा? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लिख देंगे हम। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में 6,000 रुपीज, 3,600 और 2,400। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब सर बच्चे बोलेंगे आंसर मैच नहीं हो रहा है सर, जो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूट करी है उसका आंसर आ रहा है 36,000 और 24,000 रुपीज। तो एक तो ये हमने 5 एंट्री पास करी है, 1 2 3 4 5, या तो ये 5 एंट्री पास कर लो, और इसमें जितना भी मुरारीज में क्रेडिट अमाउंट हो रहा है ना, उसका टोटल करोगे वो 36 आएगा, बोरा का टोटल करोगे वो 24,000 आएगा। अगर ये 5 एंट्री पास कर सकते हो, वरना एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। सिंगल एंट्री कैसे पास होगी? जितनी भी चीजें बांट रहे एक एंट्री में बांट दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व के बाद क्या था?
कंटिंजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बाद क्या आएगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है। उसके बाद क्या होगा? मेरे पास दो क्लेम थे, एक तो इन्वेस्टमेंट को दिए हमने पैसे 6,000 रुपए, और दूसरा हमने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में दिए। फिर टू में क्या आएगा? मुरारी कैपिटल, और मुरारी के बाद क्या आएगा? बोरास कैपिटल। या तो वो 5 एंट्री पास कर दो, या फिर ये एक सिंगल एंट्री पास कर लो। जनरल रिजर्व कितने का था? 30,000 रुपीज का। कंटिजेंसी रिजर्व 2,700 रुपीज का। प्रॉफिट एंड लॉस 18,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9,000 रुपए का है। WCR कितने का था? 7,200 रुपीज का। इन्वेस्टमेंट 6,000 कम हो गई, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना कम हो गया मेरे पास? 900 रुपए। अब इनका जो टोटल आएगा वो 36 और 24,000। ये एंट्री पास कर सकते हो, ये आ गया सम, और इनका भी सम करोगे यही आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है? ABC 3 पार्टनर है, 6:3:1 की रेशियो है, डी आ गया, और 3:3:1 की रेशियो है। डी आने के बाद तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी रेशियो निकालते। अब बी पार्ट बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 55 का बी पार्ट है। ABC 3 पार्टनर है, 6:3:1 की रेशियो है, और डी एडमिट हो गया। डी एडमिट होने के बाद क्या हुआ? ABCD रेशियो हो गए 3:3:1, ये न्यू रेशियो हो गई। अब इन्होंने बोला एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो जल्दी से ओल्ड पार्टनर्स की ही निकलेगी। तो ओल्ड पार्टनर्स की सबसे पहले ओल्ड रेशियो कितनी है? 6/10, 3/10, 1/10, माइनस 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 3/10, 3/10 और 3/10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर तो 3/10 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 0/10 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे -2/10 आ गया। इधर सेक्रीफाइस किसने किया है? खाली सेक्रीफाइस किया ओनली ए ने। सी ने क्या कर लिया? गेन कर लिया, नेगेटिव आया। और डी का तो गेनिंग रेशियो कितनी है? 1/10, ये डी का गेन है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, क्या क्या गिवन था? जनरल रिजर्व 1,50,000 गिवन है, कंटिजेंसी रिजर्व 60, और प्रॉफिट एंड लॉस 90, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सस्पेंस 1,20,000। जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, आइए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? जनरल रिजर्व गिवन हो गया 1,50,000 का। उसके बाद कंटिजेंसी रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व के बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस चेक करेंगे कौन सा है। और उसके बाद क्या गिवन है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। आइए जल्दी से चेक कर दे। एडवर्टाइजमेंट से क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी प्रॉफिट है 60, 90 और 120। हमारा बैलेंस क्या गिवन है? 60, 90 और 1,20,000। ये तो लॉस है, राइट ऑफ होगा, और ये क्रेडिट है, प्रॉफिट है। तो सबसे पहले नेट बैलेंस निकालते हैं। 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट के आइटम है, 60,000 डिस्ट्रीब्यूट के आइटम है, 90,000 भी डिस्ट्रीब्यूट के आइटम। इन तीनों को टोटल करेंगे तो 3,00,000 रुपीज आ जाएगा, और इसमें से 1,20,000 माइनस कर देंगे जो राइट ऑफ होना है। तो नेट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट कितना होना है? 1,20,000। इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? सेम, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब गेनिंग पार्टनर कितने हैं? सी और डी। सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है?
3/10, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी का से निकालेंगे और डी का हिस्सा निकालेंगे। दोनों किसको देंगे, ए को देंगे अमाउंट। तो 1,80,000, 1,80,000। अमाउंट की तो रेशियो कितनी है इनकी, गेनिंग 2/10 और 1/10। सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा, 36,000, इधर आएगा 18,000। एंट्री पास करेंगे अब हम, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अगर ये 1,80,000 नेगेटिव होता तो एंट्री पास होती सेक्रीफाइस टू गेन। अगर ये पॉजिटिव है, डिस्ट्रीब्यूट के आइटम ज्यादा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, राइट ऑफ के आइटम ज्यादा आ जाए तो सेक्रीफाइस टू गेन एंट्री पास होगी। हम जल्दी से एंट्री पास करते हैं जनरल फॉर्मेट में। एक इसमें एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब है ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, सेम एज गुडविल। तो जल्दी से हम सेम एज गुडविल अपना एंट्री पास करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इसकी नरेशन भी क्या पास होगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड इन दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन सी रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री क्या पास होने वाली है, एंट्री पास होगी, गेनिंग पार्टनर कौन है, सी और डी। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, 36,000, 18,000, 54,000। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।